अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी और उनके मसाइल बनाम सरकार। जी तो इस वक्त हम पहुंचे हैं बस्ती लंगड़ियाल के पास और यहां से पानी जो है अब उतरना शुरू हो चुका है और सैलाब मुतासरीन जो हैं वो उनकी घरों को वापसी का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। मगर साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि अभी भी लोग जो हैं वो यहीं पर मकीम हैं और मकीम इस वजह से हैं कि उनके घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और रिहाइश के अभी काबिल नहीं हुए। हाँ, मगर एक चीज़ ये ज़रूर है कि उनके घरों की वापसी इस तरह हो रही है कि लोग जो हैं अब अपने घरों तक रसाई जो है उनकी आसानी से पॉसिबल है। पहले तो ये था कि पानी जो था वो इतना ज़्यादा था कि वो लोग अपने घरों तक ही नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इस वजह से वो अपने साजो सामान जो है वो यहाँ पर ले आए। अब ये जिस तरीके से इस वक्त अलमारियाँ देखें कि अलमारियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और टेंट भी मौजूद हैं यहाँ पर। जो ये लोग जो हैं अब चीज़ें अभी लेकर जा नहीं सकते, क्यों? वो इसलिए कि अभी भी घर जो है वो सेम आलूद है और पानी ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आया था। पानी तो उतर गया मगर अभी रहने के काबिल घर जो हैं वो नहीं हुए, तो अभी भी यहाँ पर लोग जो हैं वो अज़ियत का शिकार हैं और इस तपती धूप में और ओपन एयर ना यहाँ पर हमें बिजली नज़र आ रही है और ना ही यहाँ पर कोई खाने का इंतज़ाम है, जिसकी वजह से लोग जो हैं बेचारे यहाँ पर अभी भी ज़िंदगी मुश्किल से गुजार रहे हैं। अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि आपका घर भी सैलाब के सामने है। ये सामने आपका घर है? हाँ, सामने। अच्छा, पानी तो उतर गया। हाँ, तो वापस गए हैं घर, जाके देखा है कि मकान जो है ना थोड़ा फट गया। फट गया? हाँ, फट गया। तो कितना नुकसान तकरीबन आपको नज़र आ रहा है? दीवार भी मकसद चलो चूरो मकसद अधूरी हो गई है, यानी गिर गई है ना फट गई है। अच्छा, फट गई है, यानी कि मकान भी फट गया है, दीवार भी फट गई है। अच्छा, दीवार भी फट गई है, यानी कि दरार आ गई है। दरार आ गई है, त्रेड़ा आ गई है। त्रेड़ा सही है। अच्छा ये बताएं कि अब फिर उसे किस तरह बनाएंगे? क्या ये दोबारा गिरेगा या यही सही हो जाएगा? ये नहीं मकसद है दोबारा सही, हमें तो डर है ना। हाँ, हमें तो इसलिए डर है कोई बारिश आ जाए मकसद गिर न जाए, बैठ न जाए, खतरा तो है। तो खुश्क हुआ मकान या अभी भी गिला ही है? गिला है, थोड़ा गिला है। हाँ, गिला है। तो कब तक उम्मीद है कि वापस चले जाएंगे? अब तक अभी तो बैठे हैं हम, अंदर नहीं जा सकते, फर्श है ना पक्का, मकसद है अंदर जाए तो बंदे को थोड़ा डर लगता है भाई नीचे न फर्श ही ना बैठ जाए। यानी कि पहले तो ये था ना कि घर तक रसाई नहीं थी। हाँ, पानी ही पानी था, अब घर तक रसाई है। हाँ, रसाई है घर तक, मगर अभी भी शिफ्ट नहीं हो सकते आप? शिफ्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कहाँ रह रहे हैं? इन्हीं कैंपों में ही रह रहे हैं? इसी कैंप में रह रहे हैं। 4-5 फैमिली हैं। 4-5 फैमिली और एक ही कैंप में रह रहे हैं? नहीं, अच्छा, है। हुकूमत ने जो कैंप लगाए हुए थे जिस जगह पर, वहाँ क्यों नहीं गए आप लोग? उधर हम इसलिए नहीं गए, मकसद है पीछे मकसद है कोई दीवार गिर गई, लोगों ने सामान चोरी कर लिया। पीछे 5 मरले कॉलोनी है, किसी के गार्ड उठा लिए, किसी के टियार नहीं उठा लिए उन्होंने। यानी चोरियां भी हो गई? चोरियां भी हो गई। नहीं, पानी के अंदर से चोरी हो गई? चोरियां हो गई। मोटर से टूपे नहीं होती, टूपे, वो टूपे लेके उनमें हवाई डाल के उन्होंने चोरी कर लिए। इधर इस रास्ते में हमारे मोबाइल उठ गए थे, ये नहीं उठा सकते थे। यानी कि यहाँ पर मोबाइल भी चोरी हो गए? मोबाइल भी चोरी हो गए। परसों वाला 70,000 का किसी ने उठा लिया है। फिर उसके बाद जो है ना मेरे कज़न का मोबाइल निकल गया है, जेब से निकाल लिया उन्होंने। यहीं से सोया हुआ था। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोई नहीं है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। ओए होए होए। एक दिन मकसद है दूसरी औरत ने पहरा दे दिया, फिर तीसरी मर्द, हम जागते रहते हैं रात तक, कोई चीज़ न उठा ले। यानी कि उल्टा अपने सामान की हिफाजत के लिए जागना ही पड़ता, सुकून नहीं है? सुकून नहीं है जी। क्या कहेंगी मासी, आप को तो ये था कि आप तो फीमेल हैं, घर में रहती होंगी, घर देखती होंगी। बेटा ये घर दिखाएं, सामने का मेरा घर है। अच्छा, ये सामने आपका? ये गवांड है, मैं यहाँ अंदर जैसा बाहर पानी है अंदर वैसा ही है। सामान गीला पड़ा है बिल्कुल, इवें जिमें कीचड़ होंगी ना, कीचड़ ही कीचड़ है, बरामदा क्या कमरे क्या अंदर बाहर। अच्छा, फिर ऐसे बैठ नहीं सकते अभी, ये सा कोट काट करिए तो दीवार न गिर जाए, डर है ना। तो मैं इन्हें गवांडने ने इनकी कैंप पे मैं रहती हूँ। जब बारिश आ जाए इनकी कैंप पे, जब बारिश रुक जाए बैठ जाती हूँ बाहर बैठ जाती हूँ। मुझे कैंप नहीं मिला और मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कली पे रहती हूँ, मेरे बच्चे आते जाते मकान कहीं ठहराए हुए हैं। तो बच्चे कितने बड़े?
बच्चे इधर मकान लिया है उधर ठहराए हैं। अच्छा, किराए पे मकान लिया? जी जी, बीमार हैं, मरीज है, मैं इतने नहीं बिठा सकती रोड पर। अच्छा, बच्चे मच्छर हैं, बो है, बगी है, इसीलिए कुछ यानी नहीं, अब गरीब हैं। आप यहाँ पर जो बैठी हैं वो फिर किस लिए बैठी हुई हैं? अपने सामान की हिफाजत के लिए? सामान की हिफाजत, कर दी हिफाजत के लिए, और बस पानी के डूबे हुए हैं। कुछ खाना मिल जाता है, बच्चे नू दे देती हूँ, कटा कुटा करके बच्चे नू दे देती हूँ, आप ही खा लेती हूँ। तो ये बताएं कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई खाना वगैरह कुछ नहीं फराहम किया जा रहा आपको? बस जो दे देते हैं शुक्र है, जो नहीं देते तब भी शुक्र है। इस मुश्किल वक्त में जब वापस जाएंगे तो कितना नुकसान नज़र आ रहा है कि हुआ होगा? और बड़ा कुछ नुकसान है बेटा, कुछ भी नहीं हमारे पास, बस पहने के कपड़े मसे होते हैं, कुछ भी नहीं। जो सामान ही गीला पड़ा है वो भी खत्म हो गया। गरीब हैं बिल्कुल। मेरा बड़ा बेटा शुगर का मरीज़ है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर है मेरे बेटे, और कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। कुछ भी नहीं बचा जी। तो फिर किस तरीके से आप लोग अपना घर दोबारा आबाद करेंगे? बस कुछ न कुछ करेंगे। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मज़ीद हजूर बात करते हैं। सर, क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक है आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ये बताएं आपका घर किधर है? सामने है आपके घर, सामने ये सामने ही है? हाँ जी। ये सारों के घर सामने सामने, यानी कि यहाँ से तो पानी अब नज़र आ रहा है कि उतरना शुरू हो गया काफ़ी हद हाँ तक। हाँ, अब उतर गया पानी। तो घर क्यों नहीं जा रहे आप लोग? घर अंदर सारा सीना है ना अभी। अच्छा हाँ, इतनी इतनी खुद ने कि कैसे जाऊँगा, कैप नहीं हो सकते अभी, अच्छा, जब तक सूखे ना। सूखे ना? सूखने में कितना टाइम लग सकता है? ये बस पानी जलाना, ये सूखे गया था फिर वो भी जलाना, हाली तक पानी खड़ोता है ना, अच्छा कम से कम 15-20 दिन महीने भी लग सकता है। सारा सेम चलता है ना, अच्छा 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 अच्छा। ये सेम की तो वजह पहले भी कभी पानी आया यहाँ तक? हाँ, अंदर आ गए। कब? सन 92 वाले आए, अगे भी आए। अच्छा, हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ जी हाँ ਉਹ ਤੇ ਆਦੇ ਖੜਨ ਕੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ जी हाँ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ? हाँ जी, सब तो ज़्यादा पानी ही है। ਪਾਣੀ ਸੀ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? खाने का जी आवाम जी शहर की है, उन्होंने मकसद इमदाद की है, चावल नान छोले जिमें पे हम देते हैं, लेकिन हुकूमत ने गिलानी, सारे इलाके तक गिलानी है, मंजूर घूम रहा है। उन्होंने एक तंबू दिया है, बस एक तंबू दिया? 4 टबर एक तंबू दिया है, एक दफ़ा खाना इधर दबे है, बाकी इधर इधर घोटे में रिंगड़िया उड़े फल देते हैं। अच्छा। ये सारी नहर देते हैं, कहानी नहर के पास नहीं दिया? नहर के पास ने दिया, अब दूसरे आवाम ने दिया है। तो फिर किस तरीके से गुजारा कर रहे हो? फिर खाना भी तो खाना है, पकाना भी तो है। खाना पकाना है, मकसद आवाम जलना सब देती पई है, जी शहर वाली आवाम है उन तक दिते उन्होंने। अल्लाह की मेहरबानी हो, अल्लाह उन्होंने को माऊ देवे, उन्होंने बच्चे ने याति बच्चे, उन्होंने बड़ा बड़ा एहसान है सारे उत्ते। अच्छा जी हाँ, सही। ये ले जी, लोग जो हैं वो यहाँ पर ख़ुद जो है वो आकर दे रहे हैं, प्राइवेट लोग। और मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इस वक्त खाने जो हैं वो तकसीम भी किए जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ, बात गिलानी को बात दिया है ना, ये सारा अंदर जाके देखो, कोई बाथरूम नहीं है, कोई पानी का निकलने का निकासी नहीं है? हाँ, निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। मज़ीद जी आगे बात करते हैं लोगों से और पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा, ये बताएं कि आपका घर मुतासर हुआ पानी में? हाँ जी, कितना नुकसान नज़र आ रहा है? आप तो गए होंगे घर। नुकसान काफ़ी नुकसान हुआ है इधर। क्या क्या चीज़ें थी अंदर? तबाह कौन नुकसान हुआ है इस दफ़ा, पहले इतना नहीं हुआ जितना अब हुआ है ना। पहले इतना पहले नहीं? हुआ। अच्छा, पहले भी सैलाब आए हैं यहाँ पर? पहले 14 में सैलाब आया था, उसके पहले जो सैलाब आए हैं, इतना पानी इतना सैलाब नहीं आया जितना इस दफ़ा सैलाब आया है ना। इस दफ़ा आया? इस दफ़ा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सैलाब आया है। उसमें कुछ जहरीला पानी है, इतना आया है पता नहीं, जैसे ये पानी जहरीला पानी छोड़ा दिया है जिसमें से फसलें बाग तबाह हो गए। अच्छा, फसलें और बाग भी तबाह? 20 साल के जो आमों के बाग थे वो भी तबाह हो गए। सही सही। इतना ज़राअत को इतना नुकसान हुआ है कि आज तक नुकसान नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ जी, यह नुकसान आज तक नहीं हुआ। ऐसा नुकसान जो है वो हम देख रहे हैं कि इतना नुकसान अभी तक ज़िंदगी में नहीं हुआ। अभी देखें, अब ये कुछ प्राइवेट लोग हैं, कंपनीज़ हैं, आवाम है जो कि इस वक्त यहाँ पर खाने तकसीम कर रही है। इससे ये पता चलता है कि आवाम में अभी भी शऊर है, मोहब्बत है, भाईचारा है, और वो इनके दुख दर्द तकलीफ़ें जो है वो समझती है कि ये लोग कितनी अजियत में हैं। मगर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं
कि इस वक्त लोग जो हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं। चाचू अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा ये बताओ चाचू कि घर का कितना नुकसान हुआ आपका? घर का एक मकान ढह गई है गिर गया पूरा? जी हाँ। अच्छा, ते बाकी नेड़े नेड़े नाल हमसायां दा वो ध्यान थी गया, मकान सामने डट्ठे पैन सारे थल्लां दे अगे कदें नहीं पानी चढ़ा, इतरों के चढ़ गया पानी। ये आपका तो घर भी हम देख रहे हैं कि ऊपर है, ऊंचाई पर है। हाँ ऊंचाई पर है, बहुत ज़्यादा पानी आया, हर सैलाब को ज़्यादा आ गए, हर सैलाब से ज़्यादा है। ज़्यादा आ गए। तो अब किस तरीके से बनाएंगे? तो पैसे जैसे हैं जमा किए हुए हैं? किडू गरीब बंदे हैं, बैठे थे हाली तंबू शंबू लाई बैठे हैं हाली नाले तो बैठे वाल देख सो कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो वाल कंधा शंधा थपे सो कच्चे पक्किया। तो फिर ये दसो कि कारोबार की है थोड़ा? कारोबार मजदूरी करे ने। मजदूरी? ते मजदूरी से एक घर दोबारा बन वैसे? नहीं बनता तो नहीं, हम क्या करूँ, गुजारा तो कर ले, और बैठे रहा वहाँ पे डिठा वैसे कैंप ला के बह वैसे कोई छोटा मोटा कैंप के अंदर सहूलियात केड़ी केड़ी मिलती पई हैं? सहूलियात सही था, कोई ये सीटा मीटा देगा ने तंबू एक सिंगल देगा, बाकी कोई वल्ला ही कह नहीं था, वल्ला ही कोई नहीं। वल्ला नहीं 8-10 इतना होने 50-100 जरूरत है, इतना 10-20 देगा, बाकी में बैठा यानी 50-100 की ज़रूरत सी मगर डावी दे के गए, इतना 10-20 देगा, बाकी नहीं देगा। ये हालात हैं जी कि यहाँ पर ज़रूरत थी ज़्यादा मगर कैंप की फराहमी जो है वो यहाँ पर कम उसको फराहम किया गया। अब ये लोग यहाँ पर सामने अगर देखा जाए तो ये सारा पानी अभी सैलाब का है और इसके साथ साथ दीवारें भी गिरी हुई हैं। तो अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इस वक्त बेचारे बहुत अजियत में हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। इस हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या करें। इधर कोई भी नहीं पहुंचा। एक दिन अली कासम गिलानी साहब आए, हमने उनको 50 तंबू का उन्होंने 10 ये दिए शीटें, और इलाके ये जो इलाका ये मलिक मदूर डुमरे साहब का है, अली कासम का है, वो एक दिन आए, एक दिन उन्होंने खाना उनकी गाड़ी ने खाना पहुँचाया और कोई नहीं आ रहा, नहीं मकानों की सूरत हाल देख रहा, जो गिर गए हैं, तबाह हो गए, फसलों को काफ़ी नुकसान हो गया। आमों कितनी फसलों को नुकसान हुआ? फसलों के बहुत नुकसान हो गया, आम के बाग तैयार थे, बहुत ज़राअत का नुकसान, बहुत सारा नुकसान हो गया। कोई भी नहीं आ रहा, अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा, किसी ने नहीं पूछा आगे भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मिला जो नहीं आपका ये तो आवाम की मेहरबानी है। मुझे ये बताएं कि आपका नुकसान कितना हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ? ये बताएं। फसलें तबाह हो गई। फसल तो चलो हो गई, घर मकान वगैरह? 3 मकान गिर गए। आपके 3 मकान थे? 3 मकान गिर गए, बस्ती में 1 मकान बचा का है। अच्छा, वो भी हम लोगों ने मट्टी डाल के छोटे छोटे बांध डाले, वो उन्होंने बचाए। तो आपके मकान क्या ऊपर नहीं थे? मकान तो काफी ऊपर से, ये तो सब सैलाब से बड़ा सैलाब था, ये तो अजाब था। सैलाब नहीं था, ये तो अजाब था। हाँ जी, हाँ, ये दीवारें खड़ी न तक पानी आए, ये जो कोठा ये जो खड़ा हुआ ये पानी था? सैलाब नहीं, ये तो अजाब था। अजाब था। हाँ। अब किस तरीके से बनाओगे दोबारा? भैया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत मजदूरी करेंगे, गवर्नमेंट कोई तान करेगी तो ठीक है, नहीं तो आप खुद बनाएंगे अपनी मदद आपके तहत। अपने जो पहले कच्ची मिट्टी के मकान बनते थे वही बना के सर्दियों के दिन गुजारेंगे, गर्मियों में फिर कोई देखेंगे, अल्लाह बारिश है, कोई ना कोई काम बन घर वापस क्यों नहीं जा रहे? बस वो गिरे पड़े हैं ना, पानी है नीचे, टूटे पड़ने हुए खड़े हैं ना, जगह सूख जाए ना, फिर जैसे ही पानी जा रहा है ना वो। तो वापस जाके देखते हो अपने घरों को? घरों तक की रसाई है? हाँ, उधर चक्कर लगा रहे हैं गार्ड की तरह, उधर घूम फिर रहे हैं, कोई सामान ना निकाल ले, सामान ना निकाल ले जी। अब घरों की वापसी जो है वो इस तरह को चाहिए, वो मुकम्मल जो चीज़ वगैरह है कोई इमदाद करे, मकान वगैरह गरीबों के बने, जो लोगों की फसलें तबाह हो गई, सारा खाता उनको। तो वो मरियम नवाज कुछ दिन पहले इधर चक्कर लगा, इस साइड पे नहीं ले गया उसको, मरियम नवाज को इस साइड पे नहीं ले गया, इस साइड पे नहीं लाए, निगड़ियाल घोटे उधर उसने चक्कर लगाया, फिर वहाँ से शहर की तरफ, फिर वैड मदर की तरफ ले गए, इस साइड पे लेके नहीं आए अफसर वगैरह। क्यों कि हमारी बदनामी ना हो, ये जो इतनी आवाम बैठी है, कुछ नहीं किया हमने, ना शीटें दी ना कोई ना कहाँ, खाना भी बस बाहर वाली आवाम का शुक्रगुजार है, वो जो 3 टाइम खाना दे रहे हैं। नहीं जी, 3 टाइम खाना जो है वो बाहर से खाना मिल रहा है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, हम जो ही अब अगर आगे आते हैं तो ये देखें इस तरफ सामने लोगों ने अपने अभी भी सामान जो है वो घरों से बाहर ही रखे हुए हैं। लकड़ी का सामान है, वॉशिंग मशीनें हैं, अब ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं और लकड़ी का सामान जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि पानी के अंदर ख़राब हो जाता है, तो लोगों ने उसे बचाने के लिए यहाँ पर बाहर निकाल कर रखे हुए हैं।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हाँ हैं जी। घर के हालात सुना है कि घर तक रसाई होना शुरू हो गई। हाँ जी, घर में पानी था, सारा मकान सान गिर गए हैं सारे। तो पहले पानी कहाँ तक आया हुआ था? पहले जब निशान लगे ना इस तरह पानी आया था। ये निशान जो ये इतना ऊपर ये तो तकरीबन कोई 8 फुट पानी है। हाँ, 8-9 फुट पानी आया था, इसलिए इधर पानी था सारा। हम पानी के अंदर जा के अपने घर जाते थे। अब तो जगह खुश्क हो गई है। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक है, बस बैठने के लिए जगह है और मकान। तो घर जा रहे हैं, घर जाके हालात देख रहे हैं कि क्या हालात हैं? हाँ। सामान शिफ्ट करना शुरू किया? नहीं, अभी नहीं किया। जब घर एर गए कहाँ करें। अच्छा, घर क्यों नहीं किया अभी तक? अभी तक हालात हमारे सामने, देखो कैसे सामान रखें हम। क्यों रख नहीं सकते? अभी घर तक जब रसाई हो गई तो घर जाना चाहिए ना। फिर जाएंगे, टाइम काट के जाएंगे। हुकूमत हम इधर आई नहीं, क्या काम करने के लिए इधर बस आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, हुकूमत ने क्यों नहीं चक्कर लगाया भाई? क्या बात पता की थी भाई। आपने, वो तो ये आपके साथ तो लंगड़ियाल बस्ती है। उधर आई यहाँ थी, इधर तो नहीं आई थी, उधर ही आई थी बस। उधर ही आई है। हाँ, इधर नहीं आई थी। तो आप लोग उधर क्यों नहीं गए? हम लोग का ये एरिया, हम उधर क्यों जाएं। नहीं तो जब उधर एक हुकूमत ने जगह दी थी तो आप लोग भी जाते वहाँ पर अपने आप को सामान समून रख के आबाद करते। हम नहीं गए ना। नहीं गए? नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं फिर? हाँ जी। चलें जी, अल्लाह करम करेगा कि हुकूमत जो है वो आप लोगों के साथ ताउन करे। अवाम तो ताउन कर रही है और खाना पीना जो है वो 3 टाइम इन्हें प्राइवेट अफराद की तरफ से मिल रहा है और लोग जो हैं वो इस वक्त बेचारे जो है वो रिलीफ के मुंतज़र बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम। कैसी हो अम्मा? बस ठीक है। ठीक है आप? जया गर्मी में बैठी हो? जया क्यों? बस तब मुझे मिला क्या नहीं, बस किना मिला कि किना क्या नहीं मिला। अच्छा, तो घर वापस नहीं जा रहे? घर बाहर रात में आते थे, एक होते थे, कहीं बानी आए। अच्छा, यानी दिन में चले जाते हो, जया रात को वापस यहाँ आ जाते हो? रात में घर होते नहीं होते, कहीं बानी आए। अच्छा, इतने ही बांधे हो? जया क्यों इधर क्यों बैठते हो? घर क्यों नहीं जा रहे? बैठा देख घर पानी आता है। अभी भी पानी है? जया गिला जया कमरों में? जया कमरे पानी वाले करते थे, ढह गए, गिर गए घर। जया तो सामान वगैरह अभी शिफ्ट नहीं किया? अच्छा नहीं होते पानी को पहले हम चागे थे, हम चागे थे शहर। अच्छा, पहले उठा लिया था? जया जया। तो फिर अब कितने दिनों में उम्मीद है कि वापस चले जाओगे? ਅਸੀਂ ਇੱਥਾਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ बैठे हैं। तो वापस जाने का कदों तक टाइम हैगा तुसी कि वापस चले जाओगे? जरा बाय बस असम वालों लगे बस हूँ। जब पानी ख़त्म हो जाएगा जी तब ये वापस चले जाएंगे। अभी मज़ीद जी आगे चल रहे हैं और लोगों से आपको दिखा रहे हैं हालात। यहाँ पर हालात जो हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं कि बेचारे लोग जो हैं वो अपने घरों को जब जाते हैं और आगे कीचड़ वगैरह उन्हें मिलता है और कीचड़ की वजह से लोग जो हैं वो नहीं जाते घरों में। अब ये देखें, जानवर भी यहाँ पर बंधे हुए हैं लोगों के। जो जानवर हैं वो भी बेचारे इस वक्त अपनी जगहें छोड़ कर बैठे हुए हैं। तो जानवरों की भी अपनी एक जाहिर सी बात है, अपना एक वाड़ा कह लें इन्हें, जिन्हें जहाँ पर ये बांधे जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? बस दुआ में सर। ठीक है जी। कैसे ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ? बस सर फ्लड तुम्हारे सामने है। अच्छा, बड़े औखे सौखे गुजरती पे, गरीब बंदे की में गुजरती है। तो लोगों की अब घरों पर वापसी शुरू हो गई, पानी भी हम देख रहे हैं कि उतर गया है, तो वापस क्यों नहीं गए? ये सर चले वैसे ना जो लोगों ने घर डटे हुए हैं। अच्छा, हाल ही मजबूर हैं, राह कोई नहीं, झिक्के जाइए। अच्छा, अब पानी की वजह से तो नहीं है ना? नहीं, रास्ता? पानी रास्ते नहीं है, जितने खा रहे हैं रास्ते नहीं है, पानी है। अब तो पानी उतर नहीं गया? किसी पानी होती ना हैं? इतना नाले नाल तो पानी कोई नहीं, हाँ। पीछे तो पानी है खड़े। अच्छा, आपका घर बहुत पीछे है? जी, बहुत पीछे, दिरा के साथ ही। ओह तेरी खैर, वहाँ तो पानी होगा बहुत ज़्यादा हैं? जी। तो अभी तक वहाँ से पानी नहीं उतरा? नहीं। तो ये बताओ कि फिर ये गवर्नमेंट के फ्लड रिलीफ कैंपों में क्यों नहीं गए? बस कुछ जगह ऐसी मिल गई भाई, चल बाग से गुजरता पाए। अच्छा 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 अच्छा। तो अब क्या उम्मीद है कि घर जाकर देखा है कि हालात क्या हैं? हालात मकान को ढह गए हैं, हाँ। हवेलियाँ ढह गई हैं, बड़े अगू जी मकान वैसे हूँ वाल पता चलते भाई हम क्या था। अच्छा, ये बताओ कि जानवरों का हालात सुनाओ। जानवर भी हैं अपने पास? जानवर हैं क्या, किसी के हैं किसी के नहीं हैं। अब आपके हैं? नहीं, मेरे नहीं हैं जानवर, आपके नहीं हैं। और किन किन लोगों के जानवर हैं? सारे भाई है। ये बताओ मुझे कि पानी तो उतर गया जी,
घर तक पहुँचे? हाँ जी, घर जाके देखा? देख लो, क्या हुआ घर का हाल? कमरा टूट गया। कमरा टूट गया? हाँ, ओए होए, तो फिर दोबारा बनाओगे किस तरह? अल्लाह वाले से बनाएंगे। अच्छा, तो ये बताओ कि जानवर भी हैं अपने? हाँ, जानवर किधर हैं? 5 हैं? 5 जानवर हैं। हाँ। किधर खड़े किए हुए? यहीं पे ही? हाँ, तो जो इनकी जगह थी वो बची है या वो भी ख़त्म हो गई है? वो तो पानी आ गया ना, और बांधने की जगह भी नहीं है ना। अच्छा, बांधने की जगह गई। हाँ, तो ये बताओ चारा मिल रहा? नहीं, नहीं मिल रहा? तो फिर चारे का इंतज़ाम कैसे कर रहे हो? बस कुछ था वो खिला रहे हैं। अच्छा, यानी कि खुद थोड़ी जमा किया हुआ था? नहीं, ताज़ा लेते हैं। ताज़ा? तो ताज़े के पैसे कहाँ से आते हैं? बस आ जाते हैं। अल्लाह पाक देते हैं। हाँ, तो ये बताएं मुझे कि भाई अब घर वापस कब जाना है? तो पानी उतरेगा ना, अभी सारी बात गंदगी बदबू है ना, पानी बदबूदार हो चुका है। अच्छा, खड़ा हुआ पानी है तो हुकूमत निकाल नहीं रही पानी को? अब ये सारा सेम ऊपर आ रहा है ना। अच्छा, ये गैस बना हुआ है, सारा मच्छर ये वो। अच्छा अच्छा। लाइट भी नहीं है, लाइट आएगी तो घर जाएंगे। लाइट भी बंद है। और नुकसान कितना हो गया? नुकसान तो बहुत, कमरे को बहुत नुकसान हो गया। दोबारा कमरा कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? हो जाएगा, सारा फाइनल करने में 20-25 दिन लगते हैं। 20-25 दिन मज़ीद लगेंगे? यानी कि अभी तो शुरू भी नहीं किया। शुरू कब करोगे? पानी उतरेगा तो शुरू करेंगे। क्या बता रहे हैं कि पानी कब उतरेगा? 20-25 दिन लगेंगे। पानी को उतरने में 20-25 दिन, फिर कमरा बनाने में 20-25 दिन। हाँ, यानी कि तब तक तो सर्दियाँ आ जाएंगी। हाँ, तो सर्दियाँ इसी खुले आसमान के नीचे? हाँ, इधर ही खुले गुजारे करेंगे। ओए होए, खुले ही गुजारा करना पड़ेगा, ये हालात हैं जी। अच्छा, ये बताओ कि जानवर जो हैं वो कोई बीमार भी हुआ? हाँ, अब जो बारिश हुई ना, बारिश में बीमार हो गए थे। हो गए थे? हाँ, फिर कोई डॉक्टर शॉक्टर आया यहाँ पे? मैंने खुद दवाई ले आए, उनका इलाज किया। डॉक्टर ये सामने से ही या प्राइवेट? प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट ले गए थे? तो ये जो हुकूमत ने जो जानवरों के डॉक्टर बिठा रखे हैं वो उन्होंने नहीं? एक दिन गए, कुछ भी नहीं, चारा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, शनाख्ती के कार्ड लेके घूमते हैं, वापस आ गए। यानी कि शनाख्ती कार्ड ही लेके घुमाते रहे हैं? तो फिर इलाज भी डॉक्टरों वो जानवरों खुद ही करते रहे। अब कैसे हैं जानवर? ठीक है, अब बेहतर हैं? चलें जी, ये हालात हैं जी कि हुकूमत की जानिब से जहाँ पर जो फ़िक्स कैंप हैं सिर्फ वहीं पर ही जो है वो रिलीफ़ फराहम किया गया, मगर अभी भी आवाम जो है वो मज़ीद रिलीफ़ की मुंतज़िर है। तो हुकूमत पंजाब जो है जहाँ पर इतने अच्छे काम कर रही है, ये चंद लोग हैं। जहाँ पर हज़ारों लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है, ये सिर्फ सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे। तो इनको भी कुछ अब अकोमोडेशन करें ताकि जो ये लोग हैं अपनी ज़िंदगियों को अच्छे से गुजार सकें। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ये सैलाब का पानी उतर गया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि सैलाब का पानी जो है वो जब आया और उसने घरों में मार करना शुरू किया और घरों के अंदर दाखिल हुआ तो नुकसान कितना हुआ। अब हम जिस रास्ते से चल रहे हैं, ये रास्ता जो है ये सैलाब के पानी में डूबा हुआ था। और आपको ये बता दें कि ये सारा पानी जो है, ये मेरे कद से भी ऊंचा ऊंचा पानी जो है यहाँ पर मौजूद रहा है। अभी भी ये देखें, ये सारा एरिया जो है वो गीला है और सेम की वजह से इस वक्त गीला जो पन है वो साफ़ महसूस हो रहा है। और यहाँ पर जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मुझे हबस भी फ़ील हो रहा है, क्योंकि इलाका जो है वो सैलाबी पानी से इस वक्त घिरा हुआ है। और हबस की वजह से जो है वो लोग यहाँ तक जिस तरीके से रह रहे हैं, बस फिर ना पूछें। अब ये देखें, ये पानी की लहरें जो हैं वो यहाँ तक नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये गीला है, ये मेरे इस हाथ तक पानी गीला रहा है और ये अच्छा खासा नीचे जो है वो गहरा है। और अभी मैं सामने दीवारें देख रहे हैं आप, ये सारी दीवारें भी वहाँ पर वो गिरी हुई हैं। मुझे साफ़ नज़र आ रहे हैं लोगों के मकानात जो इस वक्त गिर चुके हैं। और हालात जिस तरीके से हैं, बस रहे नाम साईं का, ये इस वक्त हो रहा है। और हम अभी अंदर चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं, रहिए हमारे साथ। हाँ, जब ये हम पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर मकान जो है वो गिर चुके हैं। अब हम एंटर हो रहे हैं तो
यहाँ से अब ये बेचारों ने खुद बनाना तो शुरू किया कुछ हद तक। अब जो ही आते हैं हम अंदर तो देखते हैं कि सामने ही ये सारा मकान जो है वो गिर चुका। अगर मैं इधर दिखाऊं आपको तो ये सारे का सारा पानी जो है वो अंदर एंटर हो चुका था। ये सारी जगह जो है ये इस वक्त गीली है और ये मुझे साफ महसूस हो रहा है कि पानी जो है वो यहाँ अंदर इसके अंदर आ चुका था, अंदर तक मार कर चुका है। और मज़ीद जब हम आगे चलते हैं, ये जी हालात हैं पानी के कि पानी ने कहाँ तक मार किया। ये दीवारें हैं, ये दीवारें गिर चुकी हैं। ये देखें, ये कमरा जो है, ये कमरा बिल्कुल गिर चुका है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं खोल कर कि ये देखें कि जी ये इस वक्त मैं इस कमरे में एंटर हो रहा हूँ और ये अभी भी ये देखें ये कीचड़ है, पानी अभी भी यहाँ पर सेम मौजूद है कि इस वक्त ये गीला है। ये पूरा मकान जो है वो गिर चुका है और ये दीवार इसकी गिर चुकी है, छत इसकी बोसीदा हो चुकी है और ये छत जो है वो गिरी है, दीवार गिरी है उस तरफ और ये सारा पानी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि पानी ने मार जो है उसने अच्छी खासी की है। यहाँ पर पानी जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर हाइटेड पानी आ चुका था और उस पानी ने पूरी की पूरी ये जो कच्चे मकानात हैं, ये पक्के मकानात नहीं है, ये मट्टी से तैयार करदा और तूड़ी से गारे से तैयार करदा मकानात हैं और ये मकानात इस वक्त ज़मीन बोझ हो चुके हैं। इधर आते हैं तो ये देखें, ये दीवार रही है इसकी, ये इसकी दीवार है और ये वॉशरूम है इनका, वो भी तबाह हो गया। अब ये सारा एरिया पानी ही पानी है। ये देखें, अब ये आपको सेम ऊपर नज़र आ रही होगी, ये सारी सेम जो है ये पानी का लेवल आपको बता रहा होगा कि पीछे खेत हैं, आगे मकानात हैं, वो सारे पानी में हैं और इस वक्त पानी जो है वो गंद आलूद हो चुका है, उसमें फंगस आना शुरू हो चुका है क्योंकि गर्मी और सेम और हबस जो है वो इस वक्त तबाह कर रहा है। तो अब यहाँ पर अम्मा जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये आएँ, अब देखते हैं। ये देखें ज़मीन बैठना शुरू हो गई है क्योंकि कच्ची ज़मीन है तो कच्ची ज़मीन जो है वो बैठने लग गई है। मज़ीद अम्मा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अम्मा जी? अल्लाह तेरा रहमत है, शुक्र है। तबीयत सेहत? शुक्र है, ठीक है। अम्मा जी ये तो पूरा घर ही आपके जी तबाह हो जा गया। सारा घर बर्बाद किया पे, डिठे डठा पे। गरीब बंदे कोई इमदाद कर दे तो तुम्हारी मेहरबानी है भाई। गरीब बंदे हैं सारे। पानी ये दसो कि कितने दिन तक पानी इत्थे खड़ोता रहा? 8-10 दिन तक खड़े हाल जन तो सुकदा वधी कहीं नहीं सुका जन। अच्छा हाले अभी कोई नहीं सुका। अच्छा ये दसो ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਕੂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਵਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇਹ ਲਹਾ ਲਿਓ अपनी? वो लहाया से कहीं नहीं निकले, मंडी अपने बालों को बाहर काट गया बस। अचानक ही पानी आया? नहीं आया था, पानी पता तो लगा ही सारा सवाल का मंडी से काट कुट गई था, सारा कुछ काट कुट गया। कई कड्डियां कई कुछ पीन कई ये थे पैन। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ अब की हालात देखते खड़ोगे, केड़ा केड़ा नुकसान था? सारे नुकसान था पन बस मड्डे छड़े पुछे पईयां। ते पहले जेड़ा सी ए दसो, पहले जेड़ा तुसा छड़ के गए सी तब हालात किवें सन ते हुण किवें? हुण हालात ज्यादा नूले ठीक है। अच्छा ए कि ए एरिया सारा जेड़ा पट के सब बंद दिते न पानी। अच्छा ए बंद तुसा बनाए खुद? हां बंद बनाए रखे, सारा जवान कमांदे रहे। अच्छा ते कैसे पानी अंदर ना आवे? जे भैया पानी अंदर ना वाली ढह गए सारे मकान, वल भी ढह गए के जी। ले जी ये बेचारे पूरी रात मेहनत करते रहे हैं। ये देखें ये बंद बनाते रहे हैं जी, ये बंद बनाया है इन्होंने और ये बंद जो है इतना मजबूत नहीं रहा। अभी मज़ीद अगर मैं आगे चलूँ तो ये देखें जी, ये पूरा मकान, ये पूरी छत गिर गई है जी। ये इस वक्त ये मेरे पाँव के नीचे ये देखें, ये बांस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पूरी की पूरी छत, ये गार्डर नज़र आ रहे हैं, ये पूरे का पूरा कमरा जो है ये ज़मीन बोझ हुआ है। और इस वक्त अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं तो ये बुनियादें जो हैं वो तक इसकी फारिग हो चुकी हैं, ये बुनियादें इसकी लगी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। अब ये देखें ये सारा पानी है। अब ये हालात है। मज़ीद जी अभी आपको आगे लेके चलते हैं, रहिए हमारे साथ जी। तो इस वक्त हम एक और घर में आपको लेकर चलते हैं। ये इस घर की एंट्रेंस है और इस घर में जब हम एंटर होते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस वक्त ये यहाँ से कीचड़ को हटाया गया जैसे। अब ये देखें कि ये ख़ुद अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने काम करना शुरू किया और जैसे ही हम अब एंटर होते हैं तो इनकी भी हालतें जो हैं वो इस वक्त खस्ता हालत का शिकार हो चुकी हैं कि दरारें आना शुरू हो चुकी हैं घरों की दीवारों पर। और घरों की दीवारों के तो दरारों की बात तो करेंगे, साथ साथ आपको ये घर के कमरों की भी हालत दिखाएंगे कि इस वक्त कमरे जो हैं उनमें भी दरारें जो हैं वो आ चुकी हैं। ये देखें
कि ये दरार आ चुकी है और अब अंदर जब हम एंटर होते हैं तो साफ यहाँ पर नज़र आता है कि पानी ने अंदर तक मार किया। अब ये लोग वापस अपने घरों को आए हैं, देखें चीज़ें जमाना शुरू की हैं इन्होंने किसी हद तक जो है वो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, मगर फर्नीचर अभी भी नहीं ला सके। वो क्यों नहीं ला सके? वो इस वजह से कि ये अभी हालात नहीं है फर्नीचर यहाँ पर लाने के, क्योंकि ये सेम है जगह सारी। ये देख रहे हैं पानी ने मार कहाँ तक की है कि ज़मीन भी जो है वो बैठ चुकी है, इस वक्त ज़मीन भी बैठी हुई है और हालात ये हो चुके हैं कि ये पक्का फ़र्श जो है वो भी अब अनबैलेंस हो चुका है, कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है। तो और सेम की वजह से अभी भी गीला जो है वो है। अभी मज़ीद आपको दूसरे कमरे में लेकर चलते हैं और दूसरे कमरे में अभी आपको दिखाते हैं कि ये हालात हैं जी कि इस वक्त ये कमरा जो है इसका दरवाज़ा इसका हिल चुका है, ये इस वक्त ख़राब हो चुका है। और जो ही हम अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर भी ये देखें कि इस वक्त ये कच्चा फ़र्श है और कच्चा फ़र्श जो है वो अभी भी कीचड़ जो है उस पर मौजूद है और कीचड़ मौजूद होने की वजह से यहाँ पर लाना चीज़ों को मुश्किल है। यहाँ पर तो बल्कि मेरा खड़ा होना ही जो है वो भी तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है और दीवारें जो हैं वो सारी सेम आलूद हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर हालात जो हैं वो अभी भी बिल ना रहने के काबिल नहीं हैं। तो ये हैं जी हालात। ये देखें कि इस वक्त ये देखें ये पानी की वजह से इसकी बुनियाद ही हिल चुकी है दरवाज़े की। ये दरवाज़ा देखें, ये मैं अपने हाथ से भी हिला पा रहा हूँ, यानी कि अगर ज़रा सा ज़ोर लगे तो ये दरवाज़ा भी आपके हाथ के अंदर आ जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि पानी ने इनकी बुनियादें जो हैं कम मकानों की वो हिला दी हैं। और हालांकि मैं आपको ये बता दूं ये मकान ऊंचे हैं, ये बड़े ऊंचे बने हुए हैं और ज़मीन जो है जहाँ पर पानी है वो अभी भी इससे बहुत नीचे है। तो अभी मज़ीद दूसरे कमरों में चलते हैं तो दूसरे कमरों में भी यही हालात हैं जी। ये देखें कि इनकी जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और किसी हद तक चीज़ें जो हैं वो ले आए हैं। अब इस पानी जो है उसने मार इतना किया कि अब ये चरपाइयाँ वगैरह ले आए हैं यहाँ पर। मज़ीद जी अभी आपको ये दिखाते हैं कि ये देखें कि अब पानी की वजह से जहाँ पर ये फ़र्श जो हैं गीले हैं, मगर ये दरारें देख रहे हैं, ये दरारें आना शुरू हो चुकी हैं। ये कि बुनियादें जो हैं वो उसकी हिल चुकी हैं और ये अभी भी गीले नज़र आ रहे हैं हमें। तो किसी हद तक गीला है, किसी हद तक खुश्क है। तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है कि इन बेचारों के, ये तो अभी एक एक दो दो मकानात मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर हकीकत देखी जाए तो इससे कहीं ज़्यादा। और अगर मैं ये तो अभी शुरुआत है जहाँ हम खड़े हैं। अभी जहाँ पर पानी बहुत पहले से आया हो, क्योंकि यहाँ पर पानी तो आया है एंड में और यहाँ तक पहुँचा भी कम है, मगर जब हम बात करें कि पानी की मार की के जो पीछे है जहाँ तक अभी तक रसाई मुमकिन नहीं, वहाँ के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो जिनके ये मकान है उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं ना कितने दिन लगेंगे दोबारा मकान को बनाने में? अगर हुकूमत ने कुछ दे दिया तो बन जाएंगे, अगर अपनी जेब से बनवाएं तो टाइम तो लगेगा ना। कितना टाइम लग सकता है? तकरीबन 3-4 महीने तो लग जाएंगे। 3-4 महीने? जी हाँ। तो फिर 3-4 महीनों तक किस तरह गुजारा करोगे? रहायश किस तरह गुजारा करेंगे? किराए पे अलग किराए पर रह कर जी गुजारा होगा। और इस वक्त हाँ जी शिफ्ट तो नहीं हो सकता अभी सही तरीके से शिफ्ट नहीं हो सकते, मगर हो सकते हैं, किसी हद तक नहीं हो सकते जी। यानी कि अब आप अपना फर्नीचर तो नहीं ला सकते क्योंकि सेम है, मगर ये तो आरती तौर पर सामान रखा है, 12 से बड़ा सामान रखा है, ऐसा शिफ्ट नहीं हो सकते। शिफ्ट नहीं हो सकते जी, ये हालात हैं जी। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मज़ीद हम आपको उन मकानात में लेके चलते हैं जहाँ पे अभी तुमने दिखाया कच्चा मकान, जो लोगों के कच्चे मकानात थे उनके क्या हालात थे, क्या मसाइल थे। अब हम आपको दिखाते हैं पक्के मकान जो कि पक्की इमारतें हैं, उनके हालात क्या हैं। तो अभी हम एंटर होते हैं इस घर में और ये पक्का घर है, पक्का मकान है। जो ही एंटर होते हैं साफ़ सुथरा, मगर अब जब हम हालात देखते हैं तो तब समझ आएगी कि ये किस तरीके से ख़राब हुआ है। मज़ीद ये देखें जी कि अब जब हम एंटर हो रहे हैं ना तो बुनियादें हिलना किस तरह शुरू हुई हैं। ये देखें कि पक्के मकानों की बुनियाद जो है उसके दरमियान में ही तरेड़ आना शुरू हो चुकी है या दरार आना शुरू हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं कि अब मकान जो हैं वो अपनी बुनियादें भी खो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी आएंगे, अभी मज़ीद जो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ हम आगे फ्रंट पर पानी उतरना शुरू हुआ है,
पीछे जा रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रंट वाले मकान जो हैं वो ख़राब होंगे। अब इसके बाद जो ही हम आगे एंटर चलते हैं तो ये जी फिर एक पक्का मकान सामने नज़र आता है जिसमें दरारें जो हैं वो साफ़ ज़ाहिर हैं कि ये देखें पीछे इसके बिल्कुल पानी मौजूद है और क्योंकि ये सेम यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये देखें कि इस पूरी छत दीवारें सारी क्रैक हो चुकी हैं कि ये किसी भी टाइम जो है वो गिर सकती है। तो ये इस वक्त हालात हैं कि कच्चे मकान तो कच्चे, पक्के भी अब इस पानी के नज़र हुए हैं और उससे इनको भी फ़र्क पड़ा। अब ये देखें कि ये पानी यहाँ पर इसने मार किया तो ये बैठ गई ये जगह, ये बिल्कुल बुनियाद है कमरे की ना। अब ये कमरे की बुनियाद जो है वो बैठ चुकी है। अब ये देखें मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये बुनियाद से ये देखें ये फ़र्क आना शुरू हो गया, ये फ़र्श पर भी फ़र्क आना शुरू हो चुका है और दरार जो है वो इस वक्त यहाँ पर भी नज़र आ रही है हमें। और दीवार तो दीवार, फ़र्श तो फ़र्श। अब ये देखें कि कमरे की मिडल बुनियाद भी हिल चुकी है। ये देख रहे हैं कि ये इस वक्त सारी बुनियाद जो है वो हिल चुकी है और उसको भी फ़र्क पड़ चुका है। तो ये इस वक्त हम अगर बात करें फ़र्श की तो फ़र्श की जो इस वक्त बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ जो हैं वो भी इस वक्त फ़र्क उन्हें पड़ा कि ज़मीन जो है वो बैठी है या दीवार हिली है या दीवार को इशू हुआ। तो ये जो फ़र्श है ये भी जो है वो इस वक्त बैठना शुरू हो चुका है। और ये देखें अब अनबैलेंस बराबर नज़र नहीं आ रहा फ़र्श, और जो हकीकत में नज़र आना चाहिए बराबर होता है कि इस वक्त सेम जो है वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर। तो इससे साफ पता चलता है कि जहाँ पर कच्चे मकानात को नुकसानात हुए हैं वहीं हम ये देख रहे हैं कि पक्के मकान जो हैं वो भी नहीं बचे। तो मज़ीद जी मकान दिखाएंगे और आगे चलेंगे ये हमारे साथ जी। तो अब मज़ीद हम आगे आए हैं और अभी आपको और पक्के मकानात के हालात दिखाते हैं कि इस वक्त जब हम एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर जब इस घर में एंटर होते हैं तो पता चलता है कि ये मकान पूरा पानी में डूब चुका था। लोगों ने बंद बनाकर अपने मकानों को बड़ा बचाने की कोशिश की है और ये देख रहे हैं कि ये पानी ने सारी जगहों को बिठाना शुरू कर दिया, अभी भी सेम मौजूद है। और अगर ये मेरा कैमरामैन दिखाए कि इस होल से देखें तो इस होल से आपको साफ़ नज़र आएगा कि पानी जो है वो इस घर की बिल्कुल दीवार के साथ जो है वो मौजूद है। और ये साफ़ पानी पता चल रहा है कि यहाँ पर पानी ने घरों के अंदर तक मार की हुई है और घरों को उसने बख्शा ही नहीं है। सहन हो, कमरे हो, किचन हो, कुछ भी हो, जो उसकी ज़द में आता गया पानी ने उसे डबोता गया। और जब हम इधर मुड़ते हैं तो ये देखें ये कमरे पानी से रोकने के लिए बंद बनाए हैं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे ये बंद जो हैं वो किसी काम नहीं आए। तो मज़ीद अभी ये पक्के मकानात की बात कर रहे हैं, अभी मज़ीद आपको एक और ये साथ ही पक्का मकान है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है कि जैसे कि अभी बनाया गया हो। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। कितना नुकसान हुआ आपका? मकान फट गए हैं और तो कुछ नहीं है। मकान फट गए हैं? हाँ। चलें जी अभी देखते हैं जी कितना मकान फटे हैं। अब जब ये एंटर होते हैं हम ये भी पक्का मकान है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर कंस्ट्रक्शन होते हुए यहाँ पर पानी जो है उसने मार किया है। तो मज़ीद जी अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको कि ये देखें जी एक कमरा जो है यहाँ पर भी वही हालात हैं कि जी जो कच्ची इमारतें थीं वो गिरी हैं। अब जिस तरीके से ये देख रहे हैं अब इन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ कि ये पूरे की पूरी दीवार जो है ये नीचे गिर चुकी है और यहाँ पर हालात इस तरह के हैं कि लोग अब यहाँ पर रह तो नहीं सकते। ये अमूमन किचन जो होगा, अब ये देखें अब किचन वहाँ से ख़त्म हुआ तो यहाँ ओपन एयर में ये किचन जो है ये चूल्हा रखा हुआ है हमारे सामने, लकड़ियाँ रखी हुई हैं और ये देखें ये दरवाज़े गिर गए हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सामने हमें दीवार गिरती हुई नज़र आ रही है कि अब ये बाउंड्री ख़त्म हो चुकी है और ये सामने बिल्कुल ओपन एरिया जो है वो खुल गया। तो इससे पता चलता है कि ये लोग अब किस अज़ियत में यहाँ पर रह रहे होंगे कि इस वक्त यहाँ पर दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा कि वो हमें ओपन बाउंड्री यानी कि रोड हमें नज़र आना शुरू हो चुका है, दरवाज़े निकले हुए गिरे हुए हैं, छतों के जो छालें होती हैं जिससे खजूर की छाल कह लें या मुख्तलिफ़ किस्म की छालें खजियों की, वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि जिससे ये बेचारे छत जो है अपनी बनाते होंगे।
तो ये हालात हैं। तो मज़ीद अभी लोगों से बात करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल चाल है बाजी, ठीक है आप? जी बाजी, सैलाब की वजह से नुकसान तो काफ़ी हुआ है जी। तो ये बताएं कि बाजी के जब सैलाब ने यहाँ पर पानी आना शुरू हुआ तो उसके क्या हालात थे, किस तरह निकले यहाँ से? बहुत ही बुरी हालात से निकले हैं, सामान तो यहीं रह गया है, इतना बहुत ज़्यादा पानी आ गया। सब अचानक आया था? जी अचानक ही पानी आया, ये देखें। अच्छा, किस टाइम आया था, रात के टाइम आया था या दिन में? दिन में भी आया था, लेकिन सामान निकालते निकालते रात तो हो गई, रात को बहुत ही ज़्यादा आ गया था। फिर अचानक ही पानी ज़्यादा आ गया? जी अचानक ही ज़्यादा। जितना सामान बचा सके बचा लिया? जी हाँ। बाकी सारे का सारा फिर छोड़ना पड़ गया? जी बिल्कुल, अंदर कमरा भी फट गया हमारा। तो जब अब वापस आई हैं जी, अंदर पानी था, ये सब पानी था। यहाँ पे अंदर तो नहीं आ सकते होंगे फिर? नहीं। तो फिर ये कितने दिनों के बाद आए हो आप? 2 हफ्तों के बाद आए हैं यहाँ पर। 2 हफ्ते बाद क्या नुकसान देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, क्या क्या चीज़ें जो छोड़ के गए थे वो ख़राब हुई? ये एक इधर कमरा था वो भी टूट गया, इधर किचन थी वो भी टूट गया, अंदर कमरा जो था वो भी फट चुका है। पक्का कमरा था वो भी फट गया? जी। तो बच्चों का सामान वगैरह? वो तो निकाल ही लिया था, बस बच्चों का सामान निकाल लिया था, मगर ये चीज़ रह गई फिर जी। अब ये भी इमारतें रह गई जी, इमारतें नहीं बचा सके आप लोग? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं बचा सके। तो अब यहीं रह रहे हैं या कैंपों में जाकर रह रहे हैं? नहीं, हम तो घर पे ही रह रहे हैं। हम यहाँ पर रह रहे हैं जी। ये जी के बेचारे यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं कि अब आपको दिखाते हैं कि इनका कमरा जो है उसकी हालत कैसी रही है। ये देखें, अब ये जो इस वक्त ये पानी देख रहे हैं कि यहाँ तक पानी आया हुआ था, ये साफ़ नज़र आ रहा है। तो ये अब जब हम एंटर होते हैं इनके रूम में तो इन्होंने तो अपना सामान जो है वो काफ़ी हद तक वापस रिकवर कर लिया यहाँ पर, मगर हम ये देख रहे हैं कि दीवारें जो हैं वो क्रैक हो गई हैं, यानी कि इनकी अब बुनियादें जो हैं वो हिल चुकी हैं, वो क्रैक उसमें आ चुके हैं कि इस वक्त इन लोगों के घरों में पानी जो है वो घुटनों घुटनों तक पानी आया था। और पानी आने के बाद हालात ये हुए कि उसने जितने दिन वो खड़ा रहा उसने मार किया। अब ये फ़र्श जो है वो अभी भी सेम आलूद है और फ़र्क साफ साफ पता चल रहा है। तो मज़ीद जो हैं वो बात करते हैं लोगों से, पूछते हैं कि क्या क्या हालात कर चलते हैं। सर ये बताएं कि कितना कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? नुकसान तो बहुत हो चुका है। अच्छा, हुआ है? जो कमरे का जो सारे छोटे छोटे सारे नुकसान हो चुके हैं। अच्छा, तो अब ये दोबारा किस तरीके से बनाएंगे? सारा तो कमरा गिर गया वहाँ पर और हम देख रहे हैं कि हुकूमत दीवारें भी गिर गई हैं। दीवारें तो फिर ये हिफाजत किस तरह करोगे? आप या पूरी रात जाग के गुजारते हो यहाँ पे? पहले तो जागते गुजारते थे, अब सो के गुजारते हैं? हाँ। चलो जी, अच्छी बात है। ऐसे बनाएंगे जो। अच्छा, अभी हमारी एक और बहन हमारे साथ हमें नज़र आई हैं। बाजी ज़रा बात सुनिएगा कि आप ये बताएं हमें कि कितना आपको नुकसान हुआ है यहाँ पर जब आप वापस आए हैं, तो कितना नुकसान नज़र आया? सब कुछ गिर चुका था। सब कुछ गिर गया था? जी हाँ। अब ये दीवारें शिवारें कमरे शमरे सब गिर गए? जी हाँ, अचानक पानी आया जागदम। अच्छा। इतना शुकार सा बड़ा, हम तो भी डर गए थे भाई क्या हुआ गया इसे। अच्छा, बस जागदम अचानक कोई सामान निकाला, कुछ यानी कि जल्दी के अंदर जो सामान निकाल सके निकाल लिया, जो नहीं निकाल सके वो रह गया? जी हाँ, रह गया। जी हाँ, बस ये हालात हुए। जी हाँ। तो अब इंतजामिया से क्या गुजारिश करेंगे? कोई हेल्प करें आप? जी हाँ, जेड़ा कोई चीज़ कर सको वो आपके सामने। ठीक है जी, ये हालात हैं जी। औरतों ने बड़ी मुश्किल से आशियाना जो है वो बनाया था। अब इस आशियाने को दोबारा खड़ा करने में जो है वो बड़ा टाइम लग जाएगा। ये मर्द और औरत मिलकर ही एक घर बनाते हैं, मगर जब घर आफत की नज़र हो जाए और एक मेहनत से आशियाने को तैयार किया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसे दोबारा देखना बनाना। और लोग जब यहाँ पर वापस आ रहे हैं तो वो इस घर को देखकर भी अफसुर्दा भी हैं और अफसुर्दा यूँ है कि घर टूट चुके हैं, और खुश ये हैं कि अब जो झोपड़ियाँ में जिनमें आर्जी कैंपों में ये रह रहे थे उनसे जान छूटेगी, अब घरों में वो आ चुके हैं, मगर अभी भी सामान जो है वो मुंतकिल पूरी तरीके से नहीं किया गया। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदा।